हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर एम स्टडी पे। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर का अब तक जो पढ़ाई ख़त्म हो गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इधर लिखा हुआ है चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, उसके ऊपर के ऊपर सिर्फ पता करते चलेंगे। उसके बाद मैं आपको आज का एक शानदार टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो है आपका रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। ज़्यादातर एप्लीकेशन में आपका रेक्टिफायर यूज होता है क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट जहाँ डीसी रहता है। ठीक है, हमारे घर हो या जहाँ पे भी बात करते हो सारे और ऐसी है क्योंकि आपका जो मतलब जनरेशन भी आपका ऐसी हो रहा है। ठीक है, तो आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिलअप करने के लिए मतलब आपका डीसी का रिक्वायरमेंट को फुलफिलअप करने के लिए एक सबसे स्पेशल चीज़ जो है रेक्टिफायर, ये क्या करता है आपका एसी को डीसी पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसलिए आपका जहाँ भी डीसी रिक्वायरमेंट होता है उधर आपका रेक्टिफायर यूज होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर कैसे होता है वो आपका जो पीएन जंक्शन पढ़ा के आया था मैं आपको। ठीक है, तो डायोड को लेके आपका रेक्टिफायर जो है तैयार होता है। ठीक है, तो उसका पूरा सिमेट्रिक डायग्राम कैसे तैयार होता है ये सब चीज़ मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो पहले ओवरव्यू कर लेते हैं चैप्टर का कि आपका सब रिमाइंड हो जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। ठीक है, अगर आप मुझे टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो आज का चैप्टर को आज शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का। देखिए ये पहले देख सकते हैं मैं लिखा हुआ हूँ इधर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ही आपको पूछने वाला है एग्जाम पे। ठीक है, तो देख लीजिए, पीएन जंक्शन इज नोन एज द सेमीकंडक्टर डायोड। मैं आपको बताया था पीएन जंक्शन जो डिवाइस है ये एक आपका सेमीकंडक्टर डायोड है, जिसको और एक नाम है उसका आपका क्रिस्टल डायोड। ठीक है, ये जो टर्म याद करिए, हम सेमीकंडक्टर डायोड को भी क्रिस्टल डायोड बोलते हैं। ठीक है, दूसरे टर्म जो दिया गया है आपका कंड्यूट करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। मैं आपको अगला सेशन में बताया था कि डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप उसका फिगर ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है डायोड का सिंबल है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये करंट को ही फ्लो करवा सकता है। ठीक है, तो चलते आगे क्या दिया गया, द एरो ऑफ द सिंबल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। ठीक है, देखिए एरो ऐसा है ना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये वाला आपका हो गया पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, मतलब एरो हेड जिसकी ओर है उस तरफ ही आपका जो है करंट आपका फ्लो करेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, एरो हेड जिस ओर है उस ओर ही आपका करंट फ्लो करेगा। दूसरा दिया गया है एरो हेड ऑफ द डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू बार। मतलब ये वाला जो है आपका, ये है आपका एरो हेड, ये है आपका बार। ठीक है, अगर एरो हेड और बार उसके हिसाब से देखने जाए कि अगर एरोहेड आपका हो गया पॉजिटिव और बार आपका हो गया नेगेटिव, तो ये चीज़ को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये दिख दिया गया है एरोहेड ऑफ द डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द बार, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यह वाला आपको सवाल पूछ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ऐसा ही बोल दिया होगा एरोहेड ऑफ द डायोड ऑफ ए सिंबल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बार, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एरोहेड ऑफ द डायोड इज सिंबल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द बार, मतलब ये चीज जो होगा ऐसे चेंज हो जाएगा कि एरोहेड वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव और बार वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, ये जो सारे चीज मैं आपको बता के आया हूँ सिर्फ ये वाला ओवरव्यू क्लास इसलिए सबके ऊपर से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, देख सकते हैं और जो कुछ पॉइंट रह गया मैं इधर आपको बता दिया हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज वेरी स्मॉल। ठीक है, आपको तो पता है क्योंकि आपका जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, वो फॉरवर्ड में आपका कंडक्टिंग स्टेज में रहता है। ठीक है, फॉरवर्ड में कंडक्टिंग स्टेज में रहता है क्योंकि उसका बैरियर का विड्थ जो है बहुत नैरो है, इसलिए उसका जो मतलब रेजिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इस तरह से आज कंपेयर करेंगे और रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस का आपका डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। ठीक, रिवर्स का डायोड का रेजिस्टेंस क्या आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस मतलब फॉरवर्ड बायस का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो वेरी करता है 1 ओम से लेकर आपका 25 ओम तक वेरी करता है।
ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इस तरह का अगर रिवर्स बायस में बात करूं को ये जो इन्फाइनिटी है ना, ये सिर्फ थ्योरी के लिए, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया था उधर कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताया था कि इनिशियली जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते रहेंगे, करंट इन मतलब लीकेज करंट जो है फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस आपका इन्फाइनिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, पर हाई है, बहुत लार्ज अमाउंट का है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इसलिए इसको इन्फाइनिटी बोला गया है। ठीक है, ये वाला आपका एग्जाम पे आता है, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम पे आता है ज़्यादा। ठीक है, फिर दिया गया है रिवर्स रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। मैं आपको अभी बता के गया, क्योंकि रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा फॉरवर्ड बायस के रेजिस्टेंस से बहुत लार्ज है। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेमीकंडक्टर यूज है जर्मानियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मानियम का आपका आसपास आप जाता है 40,000 इज रेशियो 1। ठीक है, 40,000 इज टू 1, मतलब फॉरवर्ड का अगर रेजिस्टेंस आपका 1 होगा तो रिवर्स में वो 40,000 हो जाएगा। तो इसमें से कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं। तो सिलिकॉन का उस तरह से 1 लाख से 1। ठीक है, तो देख सकते हो ये वाला आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसको भी नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रिस्टल डायोड कॉन्सिस्ट ऑफ एसी टू डीसी, सॉरी कन्वर्ट, ये वाला कंसिस्ट गलत हो जाएगा, क्रिस्टल डायोड कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी से। ठीक है, इसलिए आपका क्रिस्टल डायोड जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपका किसमें, रेक्टिफायर में। ठीक है, आपका क्रिस्टल डायोड जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट रेक्टिफायर में इसलिए ज़्यादा यूज होता है क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर पाता है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे हम रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है, सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बात के लिए मैं जितना भी बताती हूँ ना, इसमें आपके एग्जाम के लिए एकदम से बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट को जो है दिमाग में डाल के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और आपका जो मेहनत है ना, वो मेहनत जो है आप मतलब इधर बैठ के करेंगे, पर उसका जो भरपाई होगा ना, वो भरपाई होगा आपका एग्जाम हॉल में। आप जितना कम मेहनत करेंगे एग्जाम आपका उतना ही खराब जाएगा। इसलिए मेहनत को आप 100% कीजिए। ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ, चलते हैं आगे। ठीक है, हम सेमीकंडक्टर डायोड को रेक्टिफायर की तरफ से कैसे यूज करते हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक आपका मतलब ओवरव्यू डायग्राम में आपको एक बताया हूँ, जिसमें से आपका एक एसी सोर्स जो है इधर कनेक्ट किया हुआ है, एक डायोड है आपका इधर। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस तो इधर कनेक्ट किया हुआ गया है। इस तरफ जो आपका वोल्टेज आउट जाएगा जो कि डीसी फॉर्म में आपका आएगा। इनपुट आपका दिया गया है एसी। ठीक है, तो एसी पे आपको पता होगा इस तरह से उसको जाता है, एक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, डायोड का जो ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका एसी पास किया होगा, ठीक है, मतलब इस तरफ आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो डायोड का स्टेज क्या होगा, डायोड देखिए पॉजिटिव पे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव के थ्रू से इधर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब देखिए ये आपका एसी है ना, इस तरफ अगर पॉजिटिव हो रहा है ना, दूसरी तरफ आपका एक नेगेटिव वेव जा रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, ऊपर का पॉजिटिव हो गया, नीचे का इधर नेगेटिव हो गया। देखिए तो पॉजिटिव इधर आपका पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, नेगेटिव इधर आपका नेगेटिव कनेक्ट हो गया। तो ये वाला डायोड आपका कंडक्टिंग स्टेज आपका फॉरवर्ड वाइज में आ गया। तो आउटपुट में जो है आपका एक साइकिल आपका शो हो जाएगा, एक आपका जो आउटपुट आ जाएगा एक साइकिल। जब फ्रीक्वेंसी जो होता है ये वेरी करता है, आपको पता है एसी का जो है कांस्टेंट नहीं है, एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव कंडीशन आएगा, ठीक है, जब इधर आपका मतलब ये वाला पॉजिटिव खत्म हो गया, अब आ गया आपका नेगेटिव का कंडीशन। तो नेगेटिव कंडीशन मतलब इस तरफ से कैसा कंडीशन होगा, उधर आपका नेगेटिव खत्म हो गया तो आएगा पॉजिटिव कंडीशन। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है और आपका पॉजिटिव वाला आपका नेगेटिव को कनेक्ट किया है। तो ये वाला आपका आ गया अभी रिवर्स बायस। ठीक है, तो डायोड आपका रिवर्स बायस में कंडक्टिंग नहीं करता है, तो ये जो होगा ये वाला स्पेस आपका कंडक्टिंग नहीं करेगा। फिर जब आपका जो साइकिल है चेंज हो जाएगा, जब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर आ जाएगा तो क्या होगा, फिर आपका डायोड ऐसे कंडक्टिंग करेगा। ठीक है, तो देखिए आपका एसी सिग्नल को मतलब आपका जो सिग्नल इनपुट दिए थे एसी, ठीक है, वो कन्वर्सन करके उसको कर दिया क्या, डीसी। ठीक है,
ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रिपुल आपका प्रेजेंट है। ठीक है, रिपुल भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। रिपुल एक चीज है, मतलब एक अनवांटेड ऐसी कंपोनेंट है जो कि डीसी वेव में प्रेजेंट रहता है। ठीक, एक अनवांटेड ऐसी कंपोनेंट है जो कि आपका डीसी में प्रेजेंट रहता है, इसको हम रिपुल बोलते हैं। इसको रिमूव करने के लिए भी तरीका है, मैं आपको सीक्वेंसली सब बता के जाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये वाला आपका एक ओवरव्यू डायग्राम है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि एसी से कैसे कन्वर्सन होके, मतलब एसी से कन्वर्सन होके कैसे डीसी हुआ, ये आप समझ गए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ सिर्फ नोट के लिए। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। फिगर को सिर्फ मैं इधर रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी को इनपुट डायोड इज द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी का एक एसी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है, आपका जो डायोड है यह आपका फॉरवर्ड बायस में कंड्यूट करेगा पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में क्या करेगा, रिवर्स बायस में। नेगेटिव साइकिल में आपका रिवर्स बायस में डायोड आपका कंड्यूटिंग करेगा। इस तरह से होके उसका आउटपुट जो है कुछ इस तरह से उसका आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसका आउटपुट आ जाएगा। ये तो आपको बेस्ट तो मैं समझा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, जो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पे पूछता है आपको। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट द बिहेवियर ऑफ द डायोड इज लाइक ए स्विच। ठीक है, आपका डायोड का बिहेवियर देखिए, पॉजिटिव में सप्लाई दे रहा है, नेगेटिव में नहीं दे रहा है, जैसा स्विच का जैसा। ठीक है, स्विच आप ऑन करेंगे तो कनेक्ट होगा, अप करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो इधर डायोड है ना, एक स्विच के जैसा इधर काम करता है। ठीक है, एसी में आपका डायोड एक स्विच की तरह काम करता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा, जब रिवर्स बायस होगा डिसकंटिन्यूइंग स्टेज में रहेगा, जिसमें आपका नो कुछ भी करंट फ्लो करना नहीं देगा। ठीक है, तो स्विचिंग ऑपरेशन में भी आपका डायोड का भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एक्ट एज द क्लोज स्विच। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो सप्लाई दे रहा है, मतलब एक क्लोज स्विच की तरह वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिवर्स बायस का, ठीक है, रिवर्स बायस में वो एक्ट करता है आपका ओपन स्विच की तरह। रिवर्स बायस में आपका एक्ट करता है ओपन स्विच की तरह। ठीक है, देख सकते हैं रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए उधर कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर दोस्तों, रेक्टिफायर आपका दो तरह का है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इधर, ये जो चीज़ है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत मायने रहता है आपका एग्जाम में। रेक्टिफायर से बहुत ही क्वेश्चन आता है, आपका प्रॉब्लम भी पूछ देता है, कोई बार आपको रेक्टिफायर में भी प्रॉब्लम भी पूछ देता है। ठीक है, तो हर चीज़ हम डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, आपका जो रेक्टिफायर है, ठीक है, रेक्टिफायर आपका दो तरह का है। ठीक है, पहला तो है एक हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, एक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह का है। ये चीज़ मतलब ज़्यादातर बुक में मेंशन नहीं करता है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है, एक है आपका सेंटर टेप, ठीक है, सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है, और है आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए रेक्टिफायर आपका दो तरह का रहेगा, एक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक ही कनेक्शन होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म रहता है कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और अगर मैं उसके बात करूं फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब आपका फुल साइकिल में जनरेट करेगा, मतलब एसी में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से है तो फुल वेव रेक्टिफायर में उसका आउटपुट आएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए वेरिएशन देख सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट और फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट में आपका डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर टेप रेक्टिफायर का आउटपुट जो है इस तरह से आएगा सेंटर टेप रेक्टिफायर में, और सेंटर टेप रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होता है। ठीक है, सेंटर टेप रेक्टिफायर में आपका दो डायोड यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आपका एक ही डायोड यूज होता है आपका।
और ब्रिज रेक्टिफायर ये सबसे एफिशिएंट रेक्टिफायर है आपका। ब्रिज रेक्टिफायर जो है सबसे एफिशिएंट रेक्टिफायर है, इसमें आपका 4 डायोड यूज होता है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में आपका 4 डायोड यूज होता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो वेवफॉर्म आएगा इस तरह से आएगा, पर उसका रिपुल थोड़ा घट के आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। मतलब उसका रिपुल फैक्टर है ज़्यादा आपका रिमूव हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें आपका कंपोनेंट यूज हुआ है डायोड का, इसलिए उसका रिपुल थोड़ा घट के आएगा। ठीक है, ये जो है मतलब वो ओवरव्यू है एक रेक्टिफायर के ऊपर। ठीक है, इसमें आप मेरे हिसाब से तो सब समझ गए होंगे, सिर्फ पढ़ाने का बाकी है। तो दोस्तों ये जो सारे मैं अभी आपका डिस्कशन कर लिया हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैं अगला वीडियो में आपका जो सारे चीज़ आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में जो आ रहा है, सेंटर टाइप, ब्रिज में, सबको आपको अगले क्लास में बताते रहूँगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत मतलब डीप का टॉपिक है, सिर्फ ऐसे बता देने से आपको समझ में नहीं आएगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले आज का क्लास जो है यही रख लेते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर का क्लास यही रख लेते हैं। तो आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, जिसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ज़्यादातर रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या हो गया पता नहीं, शायद मेरा पढ़ाई आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। ठीक है, पर मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दीजिए। ठीक है, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले बताते हैं, चलते हैं। जो अगला जो क्लास आपका गया है इसके ऊपर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ इधर। ठीक है, ये जो चीज़ है आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है, ये जो चीज़ है ना बेसिक चीज़ में ऊपर सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, सबसे कॉमनली जो कंडक्टर यूज हो मतलब सेमीकंडक्टर यूज होता है वो क्या है? ऑप्शन में दिया गया आपका जर्मानियम, सल्फर, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, सिर्फ आप लिख लीजिए आपका नोट में और मेरे को आंसर दे दीजिए। ठीक है, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है सर, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी। ठीक है, अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो क्या वो दे सकता है? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आप दो भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपका है, इसको भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ठीक है, ए होल इन ए सेमीकंडक्टर डिफाइन आज, ठीक है, सेमीकंडक्टर में होल को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन में दिया गया है ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ए इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ए फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको कर ले ए फ्री प्रोटॉन। ठीक है, ए फ्री प्रोटॉन, ए फ्री न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 4 नंबर में है आपका आज द डोपिंग इंक्रीजेस, द ब्लॉक रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज। ठीक है, जब आपका डोपिंग इंक्रीज होता है तो आपका सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीज, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन चूज करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है मैं अगला क्लास में आपको डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बात ये है कि अब मेरे को जो पता चल रहा है एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, ठीक है, आप लोगों का मतलब अटेंशन ज़्यादा रहता है क्लास के ऊपर। ठीक है, ये सही बात है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो अटेंडेंस मतलब अटेंशन आपका ज़्यादा रहता है आपकी क्लास के ऊपर। ठीक है, जब एग्ज़ाम खत्म, अभी आसपास कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अटेंडेंस घट जाता है आपका। ठीक है, ये जो चीज़ है ना इसको आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आप ही बना सकते हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर सिर्फ आप ही बना सकते हैं, इसको आप याद कीजिए। ठीक है, आप देखिए एग्ज़ाम चाहे 1 महीने में हो, 10 दिन में हो या 6 महीने के बाद हो, पढ़ाई तो आपको करना ही है। ठीक है, पर 10 दिन, 1 महीने, 6 महीने में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, 6 महीने के लिए आपके पास वक्त है, आपको मतलब आपका 100% दे के उस लेवल तक पहुंचने में आपको वक्त है, तो 1-2 दिन में आप प्रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, आपको प्रिपेयर होने के लिए लगभग कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए 5 से 6 महीने लगता है अच्छे तरह से प्रिपेयर होने, उसके बाद आप बहुत एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। वो 6 महीने आपको आपका 100% ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ जो में है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, मैं बता दिया आपको कि आपका अटेंशन जो है क्लास के ऊपर घट रहा है,
मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे क्लास के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर आपका अटेंडेंस घट रहा है। ठीक है, ये चीज़ जल्दी से आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपका एक इसरो का एग्जाम है। ठीक है, डीआरडीओ भी निकलने वाला है। ठीक है, बहुत एग्जाम आगे है। ठीक है, तो प्रिपरेशन उतना मतलब मजबूत कीजिए कि एग्जाम सडनली डेट रिलीज होने पर भी आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आप उसके पहले आप सारे चैप्टर को जो है ख़त्म कर लीजिए या कवर अप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन यही ख़त्म करता हूँ। आज का क्लास कैसा लगा आप लाइक शेयर कमेंट करके सारे चीज़ जो है बता सकते हैं। कमेंट में भी बता सकते हैं क्या क्या कंटेंट चाहिए आपको। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक पोल करेंगे कि नॉन टेक्निकल के ऊपर, जैसे कि आपका रह गया मैथ, रीजनिंग और जीके, उसके ऊपर भी मैं क्लास बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए एक पोल करेंगे, उसमें बताएंगे, तो जितना आपका अटेंडेंस आएगा मैं उस तरह से आपका क्लास करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।